बसपा ने कभी भी, बहुजन समाज पार्टी ने ऑफिशियली कभी भी चंद्रशेखर से मिलने से मना नहीं किया। आप मुझे एक बता दें कि हमने रिफ्यूज किया हो या बहन जी ने रिफ्यूज किया हो। ये जो अपनी सीट पर अपना जो इनकी परसेप्शन है उन्होंने वो बनाई हुई है। दूसरी बात ये कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर आप कभी भी आइए, कभी भी आइए, आप टाइम लीजिए, आप मिलिए, आप पार्टी ऑफिस जाइए, या आपको नौटंकी करने के लिए कैमरा और मीडिया की जरूरत है? नौटंकी कर रहे हैं सर, मैं बता रहा हूं, नौटंकी अगर वो कर रहे हैं तो आप एक जिम्मेदार वकील हैं और एडवोकेट हैं, आप पकड़िए उनके कॉलर के, चल मैं लेके चलता हूं। नहीं, मैं आपको बता दूं, सुनो, मैं तो बाद में पकड़ूंगा कॉलर। पहले दिल्ली प्रदेश के हमारे बहुत बड़े नेता हैं एडवोकेट सुजीत सम्राट जी। सुजीत सम्राट जी ने चैलेंज किया है कि वो मेरे पास आए, मैं बहन जी से मिलवाऊंगा। एक बात बताऊं, अभी जो है उदित राज ने बहन जी के ऊपर एक टिप्पणी की, उस टिप्पणी के पक्ष में भी कुछ लोग आए, विपक्ष में भी कुछ लोग आए। उसके अलावा जो राजनीतिक विलय की जब आप बात कर रहे हैं कि भाई राजनीतिक विलय हम कर लें, अरे राजनीतिक विलय के लिए चाहे कोई भी एक्सवाइजर, मैं ये नहीं कह रहा कि चंद्रशेखर हो या आरजेडी हो या समाजवादी हो या कांग्रेस हो या भाजपा हो, तो फोटो दिखा सकता हूँ कि बहन जी मिलती है या नहीं मिलती। दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि ये लिखवाती है वो लिखवाती है, भाई एक बात बताओ ना, चंद्रशेखर जी जिनके बिहाफ पे जो समाज ये सोच रहा है कि चंद्रशेखर जी का राजनीतिक विलय के लिए बहन जी उनसे निवेदन करें, जो ये बात सोच रहे हैं, आप चंद्रशेखर जी से कहो कि मोदी से पहले विलय की बात कर लेना। साहब से कभी नहीं मिला, मैं फुले साहब से कभी नहीं मिला, मैं पेरियार से कभी नहीं मिला, तो मैं अगर आप ये कहो कि आप तो बाबा साहब से नहीं मिले, मैं खुद कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बहन जी से मैं कभी नहीं मिला। और हाँ, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात करूं, मैंने बड़ी कोशिश, सपना नहीं है समाज का होने के नाते कि बहन जी से एक बार मिल जाता, मैं चरण छू लेता। देखिए मेरा सपना ये है कि मैं बहन जी से मिलके एक बार सिर्फ उनके दर्शन हो जाए तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा जो है ये जीवन धन्य हो गया। परंतु अगर मेरे जैसे 2 करोड़ जो शेड्यूल कास्ट है और पूरे भारत के जो 1.5 करोड़ शेड्यूल कास्ट है, अगर बहन जी रोज एक व्यक्ति से मिलेंगी तो हो सकता है कि बहन जी मिलने के अलावा कोई काम ना कर पाए। मुझे एक बार बताओ, उत्तर प्रदेश के अंदर कितने बसपा को एवरेज 1.5 से 2 करोड़ वोट मिलते हैं हर, और बसपा की एक खास बात है, उसका वोटर उसका सपोर्टर है, वही नेता है, वही वक्ता है, ठीक है। अब मुझे बड़ा बुरा लगता है कि मैं बहन जी से नहीं मिल पाया, लेकिन मेरे लिए अगर समाज की प्रायोरिटी की बात होगी, मेरे लिए अगर बहन जी से मिलने की बात होगी, तो मैं समाज को प्रायोरिटी दूंगा। मैं आपको बताऊं कि बसपा के बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो बहन जी से मिलने नहीं देते लोगों को, बहुत सारे हैं ऐसे, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं नई लीडरशिप आएगी तो हो सकता है कि उनका पत्ता साफ हो जाए। परंतु राष्ट्रीय हित में, समाज के हित में, बहुजन समाज के हित में मेरे लिए ये प्रायोरिटी नहीं है कि मैं बहन जी से मिलूं, मेरे लिए प्रायोरिटी है कि मैं समाज का। बहन जी जो है अगर सही करें तो भी गलत, गलत करें तो भी गलत, अगर कोई व्यक्ति बहन जी तक सही बात नहीं पहुंचा रहा और बहन जी उससे निकाल देती है तो भी बहन जी गलत है ना। और बहन जी या तो सबको टॉलरेट करें या उनकी जो हर नेगेटिव पॉजिटिव चीज है उन्हें एक्सेप्ट करें। देखिए एक बात आप ध्यान से सुनिए और समझिए, जो नैरेटिव आप तय करना चाह रहे हैं वो नैरेटिव तय नहीं होगा। ये जो घड़ियाली आंसू हैं वो घड़ियाली आंसू ना बहाए जाएं। पहली बात, आप सहारनपुर के गांव में गए हैं जहां दंगे हुए थे, आपको पता है वहां की वास्तविक स्थिति। अगर आप कभी सहारनपुर जाएं और छुटपुरपुर में जाके ना आप वहां रिपोर्टिंग करिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी ये कहते हैं कि मुझे जेल में जहर दे के मारने की कोशिश हुई। तीसरी चीज ये कहते हैं कि मुझे बसपा ने ऑफिशियल रूप से कब चंद्रशेखर को मना करा कि आप पार्टी में आएगा तभी से नहीं लेंगे? बताओ सुनील चित्तौड़ का क्या उनके पास नंबर नहीं है या नोटंकी करना जरूरी है? तो ये जो मैनिपुलेशन है कि समाज में आप ये चाह रहे हैं कि बहन जी गिड़गिड़ाएं, बहन जी ये कहे कि नहीं भाई चंद्रशेखर जी आप पार्टी में आ जाओ और आप काम करो। चंद्रशेखर जी ने एक वोट के लिए जो सबके सामने रो सकता है, एक वोट के लिए सबसे सौदा कर सकता है, अगर उसकी नाक कट रही है ना बहुजन समाज पार्टी में आने में, मैं पार्टी का ऑफिस बताऊं, दिल्ली के करोल बाग में चला जा, 12 रकाबगंज रोड में चला जा या लखनऊ के माल एवेन्यू में चला जा, अगर बहन जी ना मिले तो हमारा नाम बदल दे। सांप काशीराम जब कहते थे एक सांप नाथ है दूसरा नाग नाथ है, एक हरी घास में हरा सांप है, एक हरी घास में काला नाग है, तो ये जो सभी जब ये सांप काशीराम बोलते थे तो क्या ये बात नहीं बताती? आज आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस वो पार्टी है, कांग्रेस जिसने कभी बहन कुमारी, कांग्रेस ने बाबा साहब को कभी उसमें नहीं जाने दिया, संसद में नहीं जाने दिया, बाबू जगजीवन राम को उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। उसके अलावा अभी जुम्मा 4 दिन पहले कुमारी शैलजा को कांग्रेस में गाली दी गई थी, कुछ एक्शन हुआ। उसके अलावा कांग्रेस वो पार्टी है जिसने ये अभी वो उदित राज ने जो बयान दिया उसके बारे में कोई कहा? अब कांग्रेस कहती है कि नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जाके उसे दिखा देना पूरे कांग्रेस को, अगर कांग्रेस 2029 का चुनाव नहीं लड़ेगी तो इस भारत के अंदर गैर भाजपा की सरकार बनेगी। 2 दिन से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जो चंद्रशेखर जी बहन कुमारी मायावती से बात करने के लिए अपील कर रहे हैं और उनसे बात नहीं कराया जाए, तो आप जैसे बुद्धिजीवी लोग रहते हुए क्यों चंद्रशेखर से बात नहीं हो रही, क्या कारण है? पहले मुझे आप ये बताएं कि आप चंद्रशेखर के प्रवक्ता की तरह मुझसे बात कर रहे हैं या समाज के एक पत्रकार की तरह मुझसे बात कर रहे हैं? हम समाज के होने के नाते समाज का बहुत ज्यादा विलय और नुकसान हो रहा है, इसलिए। तो समाज का जो नुकसान हो रहा है, आपको लगता है कि फोन करने से समाज का नुकसान की भरपाई हो जाएगी? क्या आप लोग जो है नोटंकी नहीं जानते? क्या जो चंद्रशेखर की पार्टी में सुनील चित्तौड़ है, जो बसपा से एमएलसी रहे हैं, जो गौरी प्रसाद उपासक हैं, जो बसपा में मंत्री रहे हैं, क्या उनके पास बहन जी का नंबर नहीं है? क्या बहन जी का नंबर गूगल पे आप देखेंगे? और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आपको भी चैलेंज कर रहा हूँ, मैं चैलेंज उनको भी कर रहा हूँ जो कह रहे हैं कि बहन जी का
फोन मिलाया, वो नंबर जो भी उन्होंने नंबर दिखाया वो डिस्प्ले पे दिखा देना कि किसका नंबर है। दूसरी बात, आप जब आप इस बारे में बात करते हैं कि गूगल पे बहन जी का नंबर, अरे गूगल पे मैंने चंद्रशेखर का नंबर ढूंढा, मुझे नहीं मिला। मैं गूगल पे जिस भी नंबर को ढूंढता हूँ वो नहीं मिलता। दूसरी बात, ये समाज के अंदर एक गलत मैसेज दिया जा रहा है कि बहन जी को मैंने फोन मिलाया। आप मुझे बताएं, आपकी क्या मजबूरी है कि सुनील चित्तौड़ और गौरी प्रसाद उपासक या जो आजाद समाज पार्टी के जो आधे से ज्यादा जो कार्यकर्ता है वो तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्या उनके पास नंबर नहीं है? क्या आपको टाइम लेने के लिए आप जिस स्टूडियो में बैठे हैं क्या बहन जी वहां कर आपसे मिलेंगी? मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं आपको दिल्ली का भी एड्रेस बता रहा हूं, मैं अगर रकाबगंज रोड का भी एड्रेस बता रहा हूं, लखनऊ के माला एवेन्यू का भी एड्रेस बता रहा हूं, दिल्ली में करोल बाग का भी एड्रेस बता रहा हूं, वहां जाके बैठे बहन जी जरूर मिलेंगे आपसे। लेकिन आप लोग लगातार 3-4 सालों से चंद्रशेखर कह रहे हैं कि हमें मिलना है, मिलना है, मिलना है, और आप लोग कह रहे हैं विलय करना, ये करना, वो करना, नहीं मिलवा नहीं रहे। आप वरिष्ठ समाज के वकील है, फिर भी नहीं मिलवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमियां है ना। समाज में फूट पड़ रही है, समाज लगातार पिट रहा है और समाज का शोषण हो रहा है, और आप लोग कह रहे हैं कि मिलने जाए या ऐसे करें, क्यों नहीं मिल? देखिए, ये जो आप गलत बयानी जो कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, बसपा ने कभी भी, बहुजन समाज पार्टी ने ऑफिशियली कभी भी चंद्रशेखर से मिलने से मना नहीं किया। आप मुझे एक बता दें कि हमने रिफ्यूज किया हो या बहन जी ने रिफ्यूज किया हो। ये जो अपनी सिर पर अपना जो इनकी परसेप्शन है उन्होंने वो बनाई हुई है। दूसरी बात ये कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर आप कभी भी आइए, कभी भी आइए, आप टाइम लीजिए, आप मिलिए, आप पार्टी ऑफिस जाइए, या आपको नौटंकी करने के लिए कैमरा और मीडिया की जरूरत है? नौटंकी कर रहे हैं सर, मैं बता रहा हूं, नौटंकी अगर वो कर रहे हैं तो आप एक जिम्मेदार वकील हैं और एडवोकेट हैं, आप पकड़िए उनके कॉलर के, चल मैं लेके चलता हूं। नहीं, मैं आपको बता दूं, सुनो, मैं तो बाद में पकड़ूंगा कॉलर। पहले दिल्ली प्रदेश के हमारे बहुत बड़े नेता हैं एडवोकेट सुजीत सम्राट जी, सुजीत सम्राट जी ने चैलेंज किया है कि वो मेरे पास आए और मैं बहन जी से मिलवाऊंगा। पहले सुजीत सम्राट जी का अगर प्रॉमिस फुलफिल नहीं करते फिर मुझे बताएं, और मैं माननीय राम जी गौतम सम्राट जी कह रहे हैं कि जो जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो तो वो कह रहे हैं विलय करना हो अपनी पार्टी। अगर विलय करने वाली पार्टी हुई तो समाज तो कभी एक हो ही नहीं पाएगा। मैं तो कहता हूं, मेरा समाज, पूरा समाज यही कह रहा है कि चंद्रशेखर मायावती एक हो जाए, जो बहुजन समाज की वो नुकसान हो रहा है और खासकर बहुजन समाज पार्टी के नुकसान हो रहा है, तो उसका अगर मिलने से पूरे देश में चंद्रशेखर को दे दो उत्तर प्रदेश और केंद्र में मायावती हो जाए। आप मुझे एक बात बताएं, आप राजनीतिक विलय की बात कर रहे हैं, सामाजिक विलय की बात कर रहे हैं? पार्टी की विलय करने कह रहे हैं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, सुजीत सम्राट ने अगर ऐसा बयान दिया है तो आप मुझे दिखाएं कि वो पार्टी विलय की बात कर रहे हैं। पार्टी विलय की बात कर रहे हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, देखिए, मैं अभी आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि आप राजनीतिक विलय की बात कर रहे हैं, सामाजिक विलय की बात कर रहे हैं। अगर आप सामाजिक विलय की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात बताऊं, अभी जो है उदित राज ने बहन जी के ऊपर एक टिप्पणी की, उस टिप्पणी के पक्ष में भी कुछ लोग आए, विपक्ष में भी कुछ लोग आए। उसके अलावा जो राजनीतिक विलय की जब आप बात कर रहे हैं कि भाई राजनीतिक विलय हम कर लें, अरे राजनीतिक विलय के लिए चाहे कोई भी एक्सवाइजर, मैं ये नहीं कह रहा कि चंद्रशेखर हो या आरजेडी हो या समाजवादी हो या कांग्रेस हो या भाजपा हो, बहन जी का एक नियम है, जब से राजनीति करी है हम किसी के पास कुछ मांगने नहीं जाते, हम किसी के पास सौदेबाजी के लिए नहीं जाते, जिसे भी आना है वो बहन जी के पास आएगा। एक बात बताइए, बहन जी के पास कोई आम आदमी मिल ही नहीं पाता, बड़े बड़े लोग नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम लोग कैसे मिलेंगे? बहन जी से इतना आसान हो गया है। जो टिकट लेने जाता, मैं सुनता हूँ टिकट लेने जो जाते हैं उनको बहन जी नहीं मिलवाती हैं, दूसरे से लिखवाती हैं कि बताओ दूसरे कमरे में हो कि बताओ क्या हालचाल है, क्या समस्या है। वो टिकट लेने वाले नहीं बात कर पाते, बहन जी इतना आम आदमी, साधारण आदमी नहीं रहे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आप जो मुझे बात बता रहे हैं, ये एक एलियन वर्ल्ड की बात बता रहे हैं, नहीं दूसरी दुनिया की बात, की बहन जी नहीं मिलती। नहीं मिलती सर, बहुत लोगों ने कहा। मैं अभी गूगल पे आपको फोटो दिखा सकता हूँ कि बहन जी मिलती है या नहीं मिलती। दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि ये लिखवाती है वो लिखवाती है, भाई एक बात बताओ ना, चंद्रशेखर जी जिनके बिहाफ पे जो समाज ये सोच रहा है कि चंद्रशेखर जी का राजनीतिक विलय के लिए बहन जी उनसे निवेदन करें, जो ये बात सोच रहे हैं, आप चंद्रशेखर जी से कहो कि मोदी से पहले विलय की बात कर लेना। नहीं, मोदी तो समाज का नहीं है। नहीं, बहन जी, चंद्रशेखर, मायावती, प्रकाश अम्बेडकर, ये सब तो समाज के हैं, और नुकसान हो रहा है तो ये समाज की नुकसान हो रहा है। एक बात बताओ, वोट बैंक नुकसान हो रहा है। मुझे एक बात बताओ ना, आप एक वोट के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक सीट के लिए रो सकते हैं, एक सीट के लिए गिड़गिड़ा सकते हैं, लेकिन समाज के लिए बहन जी के पास नहीं जा सकते।
आप रोते हैं कि भैया ने मुझे एक सीट का वादा किया। लेकिन सर बड़े बड़े पत्रकार बहन जिससे नहीं मिल पाते हैं ना, कौन किस बड़े पत्रकार आप उस भांड बिकाऊ क्या नाम सुनो आप मैं क्या कह रहा हूँ, आप उन भांड बिकाऊ गोदी पत्रकारों की बात कर रहे हैं जो हमेशा ही समाज के अगेंस्ट में रहते हैं, बहुजन लोगों की बात कर रहे हैं। मैं बहुजन को भी कह रहा हूँ, बहुजन को भी नहीं मुलाकात हो रही है आज तक किसी बड़े पत्रकार के अगर नाम बताइए। मैं बहुत सारे, देखिए मैं बड़े पत्रकारों का नाम, मैं पहली बात तो ये कि जो बहुजन समाज पार्टी है उसे किसी भी ऐसे बिकाऊ मीडिया की जरूरत नहीं है जो समाज में हमेशा गलत नैरेटिव तय करे। दूसरी बात आप कहते हैं कि बहन जी नहीं मिलती, मुझे एक बात बताओ, मुझसे तो मोदी भी नहीं मिला, सोनिया गांधी भी नहीं मिली, मैं खुद बहन जी से नहीं मिला आज तक, तो क्या मैं विचारधारा छोड़ दूं? मैं बाबा साहब से कभी नहीं मिला, मैं फुले साहब से कभी नहीं मिला, मैं पेरियार से कभी नहीं मिला, तो मैं अगर आप ये कहो कि आप तो बाबा साहब से नहीं मिले, मैं खुद कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से बहन जी से मैं कभी नहीं मिला। और हाँ, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात करूं, मैंने बड़ी सपना नहीं है समाज का होने के नाते कि बहन जी से एक बार मिल जाता, मैं चरणों छू लेता। देखिए मेरा सपना ये है कि मैं बहन जी से मिलके एक बार सिर्फ उनके दर्शन हो जाए तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा जो है ये जीवन धन्य हो गया। परंतु अगर मेरे जैसे 2 करोड़ जो शेड्यूल कास्ट है और पूरे भारत के जो 1.5 करोड़ शेड्यूल कास्ट है, अगर बहन जी रोज एक व्यक्ति से मिलेंगी तो हो सकता है कि बहन जी मिलने के अलावा कोई काम ना कर पाए। मुझे एक बार बताओ, उत्तर प्रदेश के अंदर कितने बसपा को एवरेज जो 1.5 से 2 करोड़ वोट मिलते हैं हर, और बसपा की एक खास बात है, उसका वोटर उसका सपोर्टर है, वही नेता है, वही वक्ता है, ठीक है। अब मुझे बड़ा बुरा लगता है कि मैं बहन जी से नहीं मिल पाया, लेकिन मेरे लिए अगर समाज की प्रायोरिटी की बात होगी, मेरे लिए अगर बहन जी से मिलने की बात होगी तो मैं समाज को प्रायोरिटी दूंगा। मैं आपको बताऊं कि बसपा के बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो बहन जी से मिलने नहीं देते लोगों को, बहुत सारे हैं ऐसे, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं नई लीडरशिप आएगी तो हो सकता है कि उनका पत्ता साफ हो जाए। परंतु राष्ट्रीय हित में, समाज के हित में, बहुजन समाज के हित में मेरे लिए ये प्रायोरिटी नहीं है कि मैं बहन जी से मिलूं, मेरे लिए प्रायोरिटी है कि मैं समाज का काम। नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिए। बहन जी से जो समाज में उत्पीड़न हो रहा है वो बात क्या बहन जी तक पहुंचती है? कि तमाम अपने बहुजन समाज पार्टी के अंदर है जो बहन जी को पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन क्या पहुंचती है बहुजन समाज? आप 2 सवाल कर रहे हैं कि क्या उत्पीड़न की बात बहन जी तक पहुंचती है, दूसरा कि क्या हर बात बहन जी तक पहुंचती है। देखिए, जो उत्पीड़न की हर बात है वो बहन जी तक पहुंचती है, लेकिन दूसरी बात का मुझे नहीं पता कि बहन जी तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी के अंदर भी तो मैनिपुलेशन कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि बहन जी ने अशोक सिद्धार्थ को बाहर निकाला, अगर अशोक सिद्धार्थ ठीक होते तो बहन जी बाहर क्यों निकालती? नहीं, अशोक सिद्धार्थ गलत है, आकाश आनंद गलत है, पार्टी में सारे गलत है, सही कौन है ये तो बताइए। तो आप मुझे एक बार बताएं ना कि आपको ऐसा लगता है कि बहन जी जो है अगर सही करें तो भी गलत, गलत करें तो भी गलत, अगर कोई व्यक्ति बहन जी तक सही बात नहीं पहुंचा रहा और बहन जी उसे निकाल देती है तो भी बहन जी गलत है ना। और बहन जी या तो सबको टॉलरेट करें या उनकी जो हर नेगेटिव और पॉजिटिव चीज है उन्हें एक्सेप्ट करें। देखिए, एक बात आप ध्यान से सुनिए और समझिए, जो नैरेटिव आप तय करना चाह रहे हैं वो नैरेटिव तय नहीं होगा। दूसरी बात, अभी समाज, मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, अभी समाज सड़कों पे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन पे आप सहारनपुर के दंगों में देख लीजिए, आप 2 अप्रैल 2018 के दंगों में देख लीजिए, आज आप भी देख लीजिए, कई लोगों पे एफआईआर हुई है। दूसरी बात, आप कहते हैं हम क्रांति करेंगे, हम क्रांति करेंगे, क्या बहुजन समाज आज क्रांति के लिए तैयार है? क्या आपका अपना समाज, आज जो हमारी लड़ाई है क्या ऐसी है कि हम आग में जाके फना हो जाए? क्रांति करने को, जैसे सहारनपुर में दंगा हुआ और दंगे के बाद चंद्रशेखर 1-1.5 साल जेल में रहे और जेल से निकलने के बाद चंद्रशेखर को बहन जी ने बसपा की तरफ से कहा गया कि गद्दार है, तमाम तरह के लाछन लगाया गया। और चंद्रशेखर अभी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जब ये फोन करने के बाद चंद्रशेखर ने कहा कि मैंने बीएसपी का झंडा अपने घर से कब निकाला जब वहां के लोगों ने मुझे कहा गद्दार है और समाज के लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। अरे तो पहले मुझे एक बात बता, कोई भी आदमी अगर साथ नहीं देगा पार्टी होगी, सुनिए क्या करेगा? ये जो घड़ियाली आंसू हैं वो घड़ियाली आंसू ना बहाए जाएं। पहली बात, आप सहारनपुर के गांव में गए हैं जहां दंगे हुए थे, आपको पता है वहां की वास्तविक स्थिति। अगर आप कभी सहारनपुर जाएं और छुटमुलपुर में जाके ना आप वहां रिपोर्टिंग करिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी ये कहते हैं कि मुझे जेल में जहर दे के मारने की कोशिश हुई। तीसरी चीज ये कहते हैं कि मुझे बसपा ने ऑफिशियल रूप से कब चंद्रशेखर को मना करा कि आप पार्टी में आएगा तो हम इसे नहीं लेंगे? बताओ,
कब किया? लेकिन बुलाया भी तो नहीं अरे ना। नहीं तो यार- बहन जी एक बार कह रहे कि आ जाओ मेरे पास। अच्छा, तो आप ये सोच रहे हो देश का ऐसा कौन नेता है कि अगर बहन जी फोन करके कह दे तो मेरे पास दौड़ते आएंगे, रात में रात दिन नहीं दिखेगा। आप मुझे इतनी ताकत है बहन जी की। नहीं, बहन जी के अंदर ताकत है, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि बहन जी जो है चंद्रशेखर के सामने कुछ झुक जाए, एक बात झुकने वाली समाज वाली बात है ना, झुकने वाली अच्छा, बात तो है। आपके भैया तो झुकेंगे नहीं, हाँ। आपके भैया तो नहीं कह झुकेंगे। रहे हैं ना कि फोन कर, तो एक बार कहे ना कि फोन मैं आ जाऊं। अरे तो सुनो ना, फोन करने की नौटंकी किस बात के लिए है? क्यों आप उसे लेके नहीं जाते? मैंने बताया, 2 नाम बताया आपको, गोविंद प्रसाद उपासक का नाम बताया और उनके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भी उनका नाम बताया, सुनील चित्तौड़ का। क्या उनके पास नंबर नहीं है या नौटंकी करना जरूरी है? तो ये ना, ये जो मैनिपुलेशन है कि समाज में आप ये चाह रहे हैं कि बहन जी गिड़गिड़ाएं, बहन जी ये कहे कि नहीं भाई चंद्रशेखर जी आप पार्टी में आ जाओ और आप काम करो। चंद्रशेखर जी ने एक वोट के लिए जो सबके सामने रो सकता है, एक वोट के लिए सबसे सौदा कर सकता है, अगर उसकी नाक कट रही है ना बहुजन समाज पार्टी में आने में, मैं पार्टी का ऑफिस बताऊं, दिल्ली के करोल बाग में चला जा, 12 रकाबगंज रोड में चला जा या लखनऊ के माल एवेन्यू में चला जा, अगर बहन जी ना मिले तो हमारा नाम बदल देना। सर एक और नहीं, सवाल। अब आप मुझे इसका जवाब दीजिए ना, आप इस मैसेज को पहुंचाएंगे क्या चंद्रशेखर तक? हाँ पहुंचा रहे हैं। हाँ, तो इस मैसेज को पहुंचाइए और कहिए कि वहां जाके बैठे और सुनो, अगर चंद्रशेखर, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अगर चंद्रशेखर तीनों पार्टियों के किसी भी, तीनों जगहों में पार्टी के किसी भी ऑफिस में गया और बहन जी नहीं मिली तो उस दिन मैं बहुजन समाज पार्टी छोड़ दूंगा। ठीक। सर दूसरा सवाल है कि रायबरेली में राहुल गांधी ने कहा कि मायावती जी अगर कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ती तो ऐसा हार नहीं मिलता और बीजेपी आती नहीं सकता। देखिए ऐसा है, अब दिल्ली चुनाव के बाद में सबको ये बात पता लग गई है कि कांग्रेस ही भाजपा है, भाजपा ही कांग्रेस है, और अगर 12 सीट ऐसी हैं जिसपे कांग्रेस अगर नहीं लड़ती तो यहाँ पर जो है भाजपा की सरकार नहीं बनती, कांग्रेस जीतती। दूसरी बात, आज जो है पूरी दिल्ली में जब ये बात, पूरे भारत में ये बात पता लगी, आप ये बताएं कि जब सांप काशीराम जब कहते थे एक सांप नाथ है दूसरा नागनाथ है, एक हरी घास में हरा सांप है, एक हरी घास में काला नाग है, तो ये जो सभी जब ये सांप काशीराम बोलते थे तो क्या ये बात नहीं पता थी? आज आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस वो पार्टी है, कांग्रेस जिसने कभी बहन कुमारी, कांग्रेस ने बाबा साहब को कभी उसमें नहीं जाने दिया, संसद में नहीं जाने दिया, बाबू जगजीवन राम को उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। उसके अलावा अभी जुम्मा 4 दिन पहले कुमारी शैलजा को कांग्रेस में गाली दी गई थी, कुछ एक्शन हुआ। उसके अलावा कांग्रेस वो पार्टी है जिसने ये अभी वो उदित राज ने जो बयान दिया उसके बारे में कोई कहा? अब कांग्रेस कहती है कि नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जाके उसे दिखा देना पूरे कांग्रेस को, अगर कांग्रेस 2029 का चुनाव नहीं लड़ेगी तो इस भारत के अंदर गैर भाजपा की सरकार बनेगी, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि इनका ही ये संघ के लोग हैं कि कभी इधर कभी उधर, और ये थर्ड फ्रंट को नहीं लाने देना चाहते। और जो राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी ने तो यहाँ तक भी बोला कि जो सांप काशीराम थे सिर्फ वो एक शेड्यूल कास्ट आइकॉन थे, वो दलित आइकॉन थे, उससे बाहर उनकी पहचान नहीं है। और राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, बाबा साहब पे फूल नहीं चढ़ाते, किसी बुद्ध विहार में नहीं जाते, भारत न्याय यात्रा करते हैं, किसी बाबा साहब की मूर्ति में नहीं जाते। जब 2024 में जब अब सरकार बनाने का समय आया तो के सुरेश जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से है, उसे विपक्ष का जो है आप नेता नहीं बनाते। उसके अलावा चौधरी प्रेम सिंह को आप खत्म कर देते हैं। उसके अलावा आप जो पार्लियामेंट से जो तस्वीर हटी है उसके अंदर नहीं बोलते। सब क्लासिफिकेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, क्या आप मुझे बताएं, क्या जो कांग्रेस है वो सब क्लासिफिकेशन के समर्थन में है? सर उदित राज जी जब से बयान दिए हैं उसके बाद पूरा बसपा समाज के, बहुजन समाज पार्टी के लोग ट्रोल करने लगे। इसी बीच में राहुल गांधी लगातार 2 बार ट्रोल कर दिए, चंद्रशेखर ट्रोल, तो इसके पीछे ये षड्यंत्र क्या समझते हैं? षड्यंत्र यही है कि ये जो जिसने एक बात बताया, मधुमक्खी में के छत्ते में हाथ मारोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अगर आप जो बहन जी को गला दबा के मारने की बात कर रहे हैं, ये आपने इस लड़ाई की शुरुआत की है। दूसरी बात यह है कि अगर राहुल गांधी में दम हो लीगल और संवैधानिक कानूनी कार्रवाई से, तो राहुल गांधी बचा ले या उसके समर्थक बचा ले, क्योंकि रीजन ये नहीं है कि हमारे लिए वो क्या है, उसे जो भाषा है। देखिए बहन कुमारी मायावती ने तो जब सोनिया गांधी के बारे में जयप्रकाश जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे टिप्पणी की थी, बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन कांग्रेस जो है अपनी परिपाटी से बाज नहीं आएगी। कांग्रेस के ही नेता बहुगुणा जोशी ने जो बहन जी के बारे में टिप्पणी की थी, कांग्रेस के ही इसने उदित राज ने की है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित की गई है। सर जैसे कि उदित राज का बयान देने के बाद उदित राज ने कहा कि मैंने वो एक परिभाषा है, मैंने गला दबाने की बात नहीं है, तो फिर भी बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने गाली दे रहे हैं उदित राज को। वायरल हो रही वीडियो कि काले तितर, ऐसे तमाम उल्टे सीधे शब्दों का। क्या बहुजन समाज पार्टी मर्यादा भूल गई है कि मर्यादादार संविधान की पालन करने? मुझे एक बात बता दे, बहुजन समाज पार्टी ने ऑफिशियली कब उदित राज को काला तितर बोला? वो कह रहे हैं ना मैं बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता हूँ, फोन करके द्वारिका से कह रहे हैं
किससे? कोई ये तो हमने पहले बता दिया था कि इसे सिंपैथी चाहिए थी। पहले ये नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST का पैसा देख के इंडियन जस्टिस पार्टी बनाई 2003-4 में बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए। जब उससे दलाली नहीं हुई तो उसके बाद में भाजपा में गए, भाजपा के बाद में फिर कांग्रेस में गए, कांग्रेस के बाद में अब डोमा बनाई हुई है। और मैं तो कह रहा हूँ कि उसने बयान इसलिए दिया कि कोई बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता उसे पीट दे, उसे सिंपैथी मिल जाए। और जो अभी कांग्रेस से भी मलाई खा ली, भाजपा से भी मलाई खा ली, इंडियन जस्टिस पार्टी खत्म हो गई, तो अब वो जो है सिंपैथी गेन करने के लिए बयान दिया। और जो जिस बयान की आप बात कर रहे हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि मुझे तो ऐसा लगता है इसने खुद ने ही फोन करा है। सर, ये विरोध करना अलग बात हो गई, आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई उनको गाली दे रहा है। अच्छा, तो नहीं, मुझे है ना बहुजन समाज पार्टी। नहीं, मुझे एक बात बताओ, सुनो। आप उदित राज ने जो गला दबाने की बात की, उसे आप जायज मानते हैं? नहीं, वो तो गलत है, लेकिन बसपा की तरफ से इस तरह गला आएगा। मैं आपसे क्या पूछूं? बसपा से जो आप पढ़े लिखे हैं और एक अनपढ़ आदमी तो गलत करेंगे तो विधायक कौन हो गया? नहीं, अगर तो आप मुझसे बात कीजिए, मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं वकील भी हूँ। अगर इसने धमकी दी है तो परिणाम भी भुगतेगा, संवैधानिक और कानूनी रूप से परिणाम भुगतेगा। अगर इसे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चूड़ी पहनी हुई है या बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर कमेंट करके या चुपचाप निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। संविधान भी यहाँ है, कानून भी यहाँ है। और एक बात बताऊं, ये तो ये इसके कानून के पास जाइए ना, तो FIR दर्ज कर रहे हैं। तो कह दी हमने शिकायत, गाली दे रहे हैं। अरे नहीं, हमने तो शिकायत दर्ज की है, हम तो इस पे FIR भी कराएंगे। वो देखिए, गाली देने वाला कहाँ मर्यादा रहेगी? नहीं, देखिए मेरी बात सुन। कोई अगर काला तितर, काला सुअर, दलाल, भड़ुआ, गद्दार इसे बोल रहा है तो गलत बोल रहा है। काने को काना मत कहियो, काना जाएगा रूठ। प्यार से बैठ के पूछिए, भैया कैसे गई तेरी फूट। सबसे पहले सवाल ये होगा कि अगर FIR किसी के खिलाफ भी होगी तो पहले FIR इसके खिलाफ भी होगी कि इसने बहन जी को गला दबा के मारने की जरूरत कैसे की। आज तक इसके जबान जो है, कल तक तो ये कहता था कि मैं भी काला तितर, सॉरी, ये कहता था मैं भी चौकीदार। आज जो ये कह रहा है कि मुझे काला तितर बोल रहे। तो ऐसा नहीं है। ऐसा जो आपने कर्म किया, जो कांड किया, उसका परिणाम आप भुगतोगे।